नीलम, नीलम, अरे भाई नीलम जल्दी करो, हम पहले ही काफी लेट हो चुके हैं। डॉक्टर कोई सिर्फ हमारे लिए ही बैठा है। अगर हम 11 बजे तक नहीं पहुंचे तो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। अरे लेकिन आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर ही क्यों जाना चाहते हैं? बस यूं ही रूटीन चेकअप के लिए। लेकिन रीटा की डिलीवरी के वक्त तो आपने कोई चेकअप नहीं करवाया था। तब बात हो थी, अब बात हो रही। अब ऐसी भी क्या खास बात हो गई? इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। कैसी बातें कर रहे हो रमन? अरे बच्चे के जन्म में कैसा रिस्क? बच्चे के जन्म का रिस्क नहीं, लड़की पैदा होने का रिस्क। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है लड़की पैदा होना बुरी बात है? हाँ, और दूसरी लड़की पैदा होना और भी बुरी बात है। तो एक ही बच्चे में संतोष कर लेते, क्यों किया दूसरा बच्चा? देखो, मुझसे ज्यादा बहस मत करो और जैसा कहता हूँ वैसा करो। लेकिन डॉक्टर के पास जाकर होगा क्या? अरे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड का टेस्ट करेगा और बता देगा कि लड़की है या लड़का। और अगर लड़की हुई तो क्या वही डॉक्टर उसे लड़के में बदल देगा? अरे शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ। क्यों अपनी काली जुबान से शब्द निकालती हो? और अगर मैं जाऊं ही ना तो? देखो देखो नीलम, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन इस छोटी सी नौकरी में मैं 2 लड़कियों का पेट कैसे पाल पाऊंगा? वो तो दूसरा बच्चा करते वक्त सोचना चाहिए था ना रमन। और जो आता है वो अपनी किस्मत साथ लेकर आता है रमन। हम कौन होते हैं उसे पालने वाले? दाना पहले होता है, उसे चुगने वाली चिड़िया बाद में आती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें याद नहीं कि माँ का क्या फोन आया था? उन्हें इस बार हर हालत में लड़का चाहिए। अगर लड़की हो गई तो इस घर में कदम नहीं रखेंगे, और अगर तुम पहली बार में ही लड़का दे देती तो आज ये नौबत नहीं आती। ये कैसी बातें कर रहे हो रमन? लड़का या लड़की पैदा करना क्या मेरे हाथ में है? नहीं तो क्या मेरे हाथ में है? मर्द बच्चे पैदा नहीं करते, बच्चे पैदा सिर्फ औरत करती है। हाँ, बच्चे पैदा तो केवल औरतें ही कर सकती हैं, लेकिन पैदा क्या होगा ये निर्भर करता है मर्दों पर। अच्छा, वो कैसे? मैंने अपनी 10वीं कक्षा की साइंस की किताब में कि औरतों के डिंब में केवल X क्रोमोसोम्स होते हैं और मर्दों के शुक्राणु में X और Y दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं। जब मर्दों का X और औरतों का X मिलता है तब लड़की पैदा होती है, और जब मर्दों का Y और औरतों का X मिलता है तब लड़का पैदा होता है। अब तुम ही बताओ, कौन है जिम्मेदार लड़का या लड़की की पैदाइश में? देखो, मुझे ज्यादा लेक्चर मत दो और जैसा कहता हूँ वैसा करो। मेरी बात नीलम, अगर मेरे साथ रहना है तो मेरा कहना मानना पड़ेगा। रमन, जाकर तैयार हो जाओ। मेरी बात सुनो रमन। जो कहा वो करो। रमन, भाई ठीक से काम कर, ये पीछे गंदा को छोड़ा है, साफ कर उसे। करता हूँ। अबे जल्दी जल्दी हाथ चला ले। कर दूंगा साहब जी, आराम आराम से। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? तेरे माँ बाप ने तेरा नाम ठीक रखा है, ढीला राम। जैसा नाम वैसा काम। 1 मिनट के काम को करने के लिए 1 घंटा लगा देता है। अरे मैंने लोगों के और भी नौकर देखे हैं, इतनी फुर्ती से काम करते हैं कि पूछो मत। अरे साहब जी, तनख्वाह अच्छी हो तो फुर्ती अपने आप आ जाती है। अबे ओ, मैं तुझे अपने बाकी स्टाफ से ज्यादा तनख्वाह देता हूँ और हर साल तुझे 500 रुपए महंगाई भत्ता भी तो मिलता है, लेकिन काम तेरा वही ढीले का ढीला। साहब जी, आप काम तो बताइए, क्या करना है? देख, अभी मेरा एक डॉक्टर दोस्त आने वाला है। हम दोनों कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे और पिछले महीने मैं उसके घर गया था। उसने मेरी खूब सेवा की और उसका नौकर, आहा, ऐसा तेज नौकर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसी कौन सी तेजी देख ली आपने उनके नौकर में जो मुझ में नहीं? मेरे दोस्त ने अपने नौकर को 20 रुपए दिए और बोला कि जा तू पान लेकर आ। फिर वो मुझसे बोला, लीजिए डॉक्टर साहब, अब मेरे नौकर ने चप्पल डाल ली होगी, अब वो घर से बाहर चला गया होगा, अब उसने सड़क पार कर ली होगी, अब वो पान वाले की दुकान पर पहुंच गया होगा, अब उसने पान पैक करवा लिए होंगे, अब वो पान लेकर वापस आ गया होगा, अब वो घर के बाहर पहुंच गया होगा, अब वो घर के अंदर आ गया होगा और लीजिए पान हाजिर है। और उसके नौकर ने पान लाकर मेरे सामने रख दिया। इसे कहते हैं फुर्ती। अजी छोड़िए ना, आप किसके साथ अपना माथा फोड़ रहे हैं? इसमें सारी जिंदगी नहीं फुर्ती आने वाली। मैडम साहिबा, आप हमें यूं ही चैलेंज मत कीजिए। आज हम अपनी ऐसी फुर्ती दिखाएंगे कि डॉक्टर साहब अपने दोस्त के नौकर की फुर्ती भूल जाएंगे। आवाज दिलाराम, जब मैं बुलाऊं तो झट से आ जाना।
जी साहब जी। अच्छा सुनो, डॉक्टर जैन ने कितने बजे आने का टाइम दिया था? हम तो आज भी टाइम के पूरे पाबंद हैं भाभी जी, चाहे तो घड़ी देख लीजिए। अरे आइए आइए डॉक्टर जैन, वेलकम। और डॉक्टर गुप्ता, कैसा चल रहा है तुम्हारा क्लिनिक? अरे डॉक्टर साहब वो भी बताएंगे, पहले ये बताइए कि क्या खाना पसंद करोगे? जहाँ तक मुझे याद है, कॉलेज के टाइम में डॉक्टर जैन गर्मा गर्म समोसे आपकी पहली पसंद हुआ करते थे। मुझे तो आज भी मेरा मतलब समोसे ही पसंद है भाई। आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय भिजवाती हूँ। तो मेरा दोस्त समोसे खाना पसंद करेगा? बिल्कुल, लो बिल्कुल। अभी मंगवाता हूँ। धीराराम, जी साहब। अरे ये क्या था? क्या करे डॉक्टर जैन, हमारा नौकर है, फुर्तीला ही बहुत है। आप रुको, मैं उसे रोकता हूँ। अबे ढीलाराम, साहब आए, साहब को नमस्ते करो। नमस्ते साहब जी। और ये पकड़ो 50 रुपए, नत्थू हलवाई की दुकान से 5 गर्मा गर्म समोसे ले आओ। जी साहब जी, यूं गया और यूं आया। क्या बात है डॉक्टर गुप्ता, बड़ा फुर्तीला नौकर है तुम्हारा तो। अरे डॉक्टर जैन, फुर्ती तो अब देखिएगा उसकी। अब मेरे नौकर ने चप्पल डाली होगी, अब वो घर से बाहर चला गया होगा, अब वो नत्थू हलवाई की दुकान पर पहुंच गया होगा, अब उसने समोसे पैक करवा लिए होंगे, अब वो समोसे लेकर वापस आ रहा होगा, अब वो घर के बाहर पहुंच गया होगा, अब वो घर के अंदर आ गया होगा और लीजिए करूंगा। अबे ढीलाराम, समोसे कहाँ गए? अरे साहब जी, समोसों को मारो गोली, इधर ससुरी हमारी दूसरी चप्पल नहीं मिल रही। अब चल, और किसी काम का नहीं है, काम तो ढंग से कर लिया कर। अरे डॉक्टर गुप्ता शांत, मैं समझाता हूँ। अरे भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, तू ऐसा कर पानी ले आ। जी साहब जी। डॉक्टर गुप्ता छोड़ो ना। साहब जी, पानी तालाब का पियोगे या नदी का? क्या बात है डॉक्टर गुप्ता, पानी में भी इतनी वैरायटी। अरे डॉक्टर साहब आप फरमाइश बताइए। ऐसा कर तालाब का लिया। जी साहब जी। अच्छा डॉक्टर गुप्ता, तो लास्ट चीज जो साहब जी, पानी ठंडा पियोगे या गरम? अरे भाई सर्दी का मौसम है, गर्म ले आ। जी साहब जी। हाँ तो मैं क्या करना था कि वो लास्ट चीज जो साहब जी, पानी गिलास में पियोगे या जग से पी लोगे? अरे जग से कौन पीता है भाई, गिलास से लिया। जी साहब जी। मिशन का क्या किया था फिर उनको? साहब जी, तालाब तो सूख गया। अरे जाओ उसी तालाब में डूब मत, चलो आजा, कुछ नहीं चाहिए हमें। अरे छोड़िए डॉक्टर जान, इसके तो काम ही ऐसे हैं। और आप बताइए, आपका क्लिनिक कैसे चल रहा है? यार तुझे तो पता ही है, मैंने एक नया सेंटर खोला था। 300 रुपए में अल्ट्रासाउंड करते हैं, 100 रुपए तो डॉक्टर की कमीशन चली जाती है जो पेशेंट भेजता है, बाकी बचे 200, उसी में क्लिनिक का सारा खर्चा चलाना पड़ता है। या यूं कहूँ बस दाल रोटी चल रही है। मैं देख रहा हूँ तेरे बड़े ठाठ है, ऐसा कौन सा पारस का पत्थर हाथ लग गया? अरे देखिए डॉक्टर जैन, करता तो मैं भी अल्ट्रासाउंड ही हूँ, पर मेरी एक स्पेशलाइजेशन है। अच्छा वो क्या? मैं गर्भवती महिला के पेट पर प्रोब रखते ही बता देता हूँ कि पेट में लड़का है या लड़की, और इसी काम के मैं 5000 से 7000 रुपए तक लेता हूँ। और ये तो इलीगल है, किसी मीडिया वाले को पता लग गया तो बुरे फंस जाओगे। अरे डॉक्टर जैन, इलीगल है तभी तो लोग इतना पैसा देते हैं, वरना अल्ट्रासाउंड तो तुम भी करते हो, वो भी 300 रुपए में। और रही मीडिया को पता लगने की बात, तो मैं कौन सा रिपोर्ट लिख कर देता हूँ, फोन पर उस डॉक्टर को जिसने पेशेंट भेजा होता है कोड वर्ड में समझा देता हूँ कि रिपोर्ट फ्राइडे को मिलेगी, फ्राइडे यानी फीमेल चाइल्ड। जब कहता हूँ कि रिपोर्ट मंडे को मिलेगी, मंडे यानी मेल चाइल्ड। बस डॉक्टर उस पेशेंट को बता देता है कि लड़का है या लड़की। इट्स सो सिंपल डॉक्टर जैन। क्या बात है डॉक्टर साहब, फ्राइडे यानी फीमेल, मंडे यानी मेल, मंडे मेल, फ्राइडे फीमेल। कमाल का आइडिया है डॉक्टर गुप्ता, कमाल का। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी हमें डॉक्टर त्यागी ने भेजा है, आपको फोन भी आया होगा। जी जी, मेरी उनसे फोन में बात हो गई थी। आप रुकिए। डॉक्टर रेनू, जी डॉक्टर, आप इन्हें अंदर ले जाइए। आइए। कौन सा मंथ है? तीसरा। आइए आइए, अंदर आइए। एक्सक्यूज मी डॉक्टर जैन, मैं अल्ट्रासाउंड करके अभी आता हूँ। हाँ यू कैरी ऑन। एक्सक्यूज मी भाई साहब जी आपके पहले कितने बच्चे हैं? जी एक लड़की है ये अल्ट्रासाउंड कितने में करवा रहे हो? जी 6000 रुपए। पर ये करवा क्यों रहे हो? जी ताकि पता चल जाए कि लड़की है या लड़का। वो तो पता चल गया है, अब आप जाइए
मैं रिपोर्ट डॉक्टर त्यागी को भेज दूंगा। देखिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर त्यागी से हमारे फैमिली रिलेशन है। अगर आप रिपोर्ट मुझे ही बता देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अफसोस है कि इस बार भी लड़की ही है। फिर वही बेबसी, इस बार तो सफाई करवानी ही पड़ेगी। नहीं, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। अरे तुमने तो अपना दिल पत्थर का कर लिया है। काश काश तुम एक माँ के दिल को देख सकते, उसके दर्द को समझ सकते। अरे माँ के लिए लड़का या लड़की एक बराबर होते हैं, दोनों के लिए एक जैसी ममता होती है। तुम सफाई कराने की बात कर रहे हो, किसकी सफाई करवाओगे तुम? माँ की ममता की, माँ की कोख की, या माँ की भावनाओं की? और जरा ध्यान से सोचो रमन, जिसकी सफाई करवाने की तुम बात कर रहे हो, क्या वो वाकई गंदगी है? गंदगी? हाँ नहीं, गंदगी तुम्हारी सोच में है। सफाई करवानी है तो उसकी करवाओ, लेकिन मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी मैं। अरे बहन जी, आपको सफाई करवाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ 2 घंटे की बात है, और इस काम की तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, माँ की ममता, उसके जिगर के टुकड़े को मारने की स्पेशलिस्ट है आप? अरे डॉक्टर साहिबा, शर्म कीजिए। आप डॉक्टरों का काम होता है लोगों की जिंदगी बचाना, ना कि उन्हें खत्म करना। देखो, सादा बकबक मत करो और जैसा डॉक्टर साहिबा कहती है वैसा करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे नहीं जाओगी। ऐसे कैसे नहीं जाओगी? शाबाश। अगर हमारे समाज की सारी औरतें आपकी तरह मजबूत और दृढ़ निश्चय वाली हो जाए तो हमारे समाज से भ्रूण हत्या जैसे पाप पे मुक्ति मिल जाएगी। क्या भाई, तुमने शर्म ना आवे? अपनी लुगाई का जबरदस्ती अबॉर्शन कराते हैं। तो इतना घिनौना काम करने के लिए अपनी पत्नी को मजबूर कर रहा था तू? जी अपनी इच्छा से नहीं कर रहा था। इस महंगाई के जमाने में 2 लड़कियों को पालना क्या आसान है? और चलो किसी तरह पाल भी लिया, उनकी शादी, दहेज का खर्चा कहां से दूंगा मैं इतना पैसा? और इंस्पेक्टर साहिबा, वंश चलाने के लिए बेटे का होना जरूरी नहीं है क्या? और फिर हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि बाप के मरने के बाद उसकी चिता को बेटा मुख अग्नि दे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर पढ़ा लिखा है तो अपने शास्त्रों को ध्यान से पढ़। भाई, भतीजा, दामाद, इनमें से कोई भी मुखाग्नि दे तो मोक्ष मिल जाता है, पर कन्या भ्रूण हत्या के पाप से तो लड़का भी मोक्ष नहीं दिला सकता। और फिर बावड़े आदमी लाशों के ढेर पे चल के मोक्ष मिलता है के? और फिर ये के वंश चलाने की बात कर रहा है तू? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की एक ही पुत्री थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, कि उन्होंने अपना वंश ना चलाया? कौन नहीं जानता उनके वंश में? तू जानता है क्या अपने पूरे वंश वालों के नाम? जी बिल्कुल। तो बता अपने बाप का नाम। जी श्री रामलाल। और उसके बाप का? जी श्यामलाल। और उसके बाप का? जी घनश्यामलाल। और उसके बाप का? और उसके बाप का? और बाप के बाप का? बस हो गया तेरा वंश वृक्ष पूरा। और फिर जहां तक दहेज की बात है, भाई अपने लड़के की शादी में तो वो फाड़ फाड़ के दहेज मांगोगे, और कहीं लड़की के ससुराल वाले मांगेंगे तो दहेज में रोते रहोगे। अरे भाई, अपने लड़के की शादी में दहेज लेना बंद कर दो। दहेज लोगे नहीं तो दहेज देना भी नहीं पड़ेगा। ताली 2 हाथ से बचती है। लेकिन इस गरीबी में मैं 2 लड़कियों का पेट कैसे पाल पाऊंगा? अरे गरीबी का रोना भी रोते रहोगे और बच्चे भी पैदा करते रहोगे। अगर गरीब हो तो रुक जाओ एक बच्चे के बाद, फिर क्या फर्क पड़ता है, चाहे छोरा या छोरी? बिल्कुल। और भाई हमसे पूछो ना तो आज के जमाने में लड़का लड़की में कोई अंतर ना है। अपनी पीटी उषा, कल्पना चावला, प्रतिमा पाटिल, ये सब भी तो लड़कियां हैं। इन्होंने भी नाम रोशन किया अपने वंश का भी और अपने माँ बाप का भी। और इंस्पेक्टर मैडम, सच पूछो ना जी, तो लड़कियां तो माँ बाप के सिर का ताज होती है जी, जिन्हें पढ़ा लिखा कर है जी, उनके हाथ पीले करके लाल जोड़े में डोली में बिठाकर विदा करके अपने आप को माँ बाप धन्य महसूस करता है। और तुम जैसे लोग अपनी
छोटी छोटी प्यारी प्यारी नन्ही मुन्नी बच्चियों को उनकी मां के पेट में मरवाकर सफेद कफन में लपेटकर ये कैसी विदाई दे रहे हो? ये कैसी विदाई है, जरा सोचो। मुझे माफ कर दीजिए। आपकी बातों ने मेरी सोई हुई इंसानियत को जगा दिया। जाने में कितना बड़ा पाप करने जा रहा था, भ्रूण हत्या का पाप, अपनी ही बेटी को मरवाने का पाप। आप लोगों ने सही समय पर मुझे सही रास्ता दिखा, आपका धन्यवाद। ये लो, मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूं। मैं तुम्हें भी इस पाप में धकेल रहा हूं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो नीलम। मुझे छोटा मत कीजिए, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। अब तुम देखो, हम अपनी बेटी को जन्म देंगे, इसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और इसकी धूमधाम से शादी कर कर इसे ऐसी विदाई देंगे कि पूरा समाज देखेगा। सच? हाँ जी, सच। भाई, सुबह का भूला सांझ में घर आवे, उसने भूला ना क्या में? अच्छा मैडम जी, तो क्या क्या वे? क्या कह रहे हैं? भला क्या है, भला भला। अरे भाई आप तो ना अपनी लड़कियों की करो बहुत बढ़िया से शादी। अजी हमें बुलाना मत भूलना, हम थोड़े फूटी है जी खाने पीने के शौकीन से, है जी। तो एक काम करो जी, आप तो करो बच्चों की सुखद विदाई और इन डॉक्टरों की औलाद में ले जाकर मैडम जी हम कराएंगे दुखद कुटाई। चल भाई डॉक्टर ने आया, चल वो कहावत तो सुनी है ना कि गेहूं के साथ गुड़ भी पिसा करा है। अब आज मिलो सजना के साथ तो मिलना ही पड़ेगा। अब बाद में कौन छोड़ दे, तो छोड़ दे, चल रहे। नमस्कार। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है और कहानी का शीर्षक है भिखारन। कहानी शुरू होती है एक अंधी भिखारन से जो भीख मांगती थी और वह मंदिर के बाहर खड़े होकर भीख मांगती थी। उसका मानना था कि जो लोग भी मंदिर में आएंगे श्रद्धालु, वो अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ ना कुछ तो देकर जाएंगे ही, तो उसे कभी खाली नहीं लौटना पड़ेगा। इस तरह से उसका गुजारा भी हो जाएगा। तो उसने चुना मंदिर को। मंदिर के बाहर खड़े होकर वह रोज़ भीख मांगती थी और श्रद्धालु आते थे, अपनी श्रद्धा अनुसार 2, 3, 4 जितने वो पैसे उसको देना चाहते थे वो देते थे। शाम को वही भिखारन जब अपने घर वापस आती थी, वही पैसे वह संभालती थी और मांगे हुए खाने को खाकर अपना गुजारा करती थी। इस तरह से उसका जीवन यापन चल रहा था। जो पैसे वो मंदिर के बाहर खड़े होकर इकट्ठे करती थी, वह उसे अपने घर में आकर एक बर्तन में डाल लेती थी, यानी कि उसको छुपा के रखती थी। बेचारी अंधी भिखारन, उसके घर का दरवाज़ा नहीं था, तो उसने अपने घर में एक खड्डा खोद रखा था जिसमें वह बर्तन रखती थी और उसी में आकर वह पैसे डालती थी और फिर उस बर्तन को ढक दिया करती थी। इस प्रकार एक दिन जब वह मंदिर से भीख मांगकर वापस आई, शाम को जैसे ही घर पहुंची, एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आया और उसके गले लग गया। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई। उसकी ममता उमड़ आई और उसने उस बच्चे को सहलाना शुरू कर दिया और उसने यह जानने की कोशिश भी नहीं करी कि वो बच्चा कौन है, किसका है, और उस बच्चे को अंदर ले जाए। जैसे ही वो अंदर ले गई अपने बच्चे को, उसको प्यार किया, उसको खिलाया पिलाया और इस तरह से बच्चा उसकी गोद में सो गया। सुबह उठकर उसने इंतज़ार भी किया और सोचा कि कोई तो आता होगा इसे लेने के लिए, पर जब देखा कोई नहीं आया तो उसने अपनी तैयारी की, बच्चे को खिला पिलाकर और अपना पात्र पकड़ा और भीख मांगने निकल पड़ी।
सहसा शाम को आते ही उसे अचानक मन में ख्याल आया कि जो पैसे मैं इकट्ठे कर रही हूँ, इसे यदि कोई चोरी कर गया तो क्या करूँगी। घर आते ही उसने उस पात्र को छूकर देखा तो वह पात्र पूरे पैसों तक भरा हुआ था। उसने उसको लपेटा और उसे ख्याल आया कि हमारे गांव में एक सेठ है जिससे लोग लेन देन का काम करते हैं। जब उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो वो उसी सेठ के पास जाते हैं। तो उसने भी सोचा क्यों ना मैं अपनी ये सारी जमा पूंजी उस सेठ के पास ही वापस करां, उसके पास रखवा देती हूँ। वह अपनी जमा पूंजी अगले दिन लेकर सेठ के द्वार पहुंची और सेठ को बोली, सेठ मुझ गरीब पर दया करो, मेरी ये जीवन भर की पूंजी है, इसे कृपा करके अपने पास रख लो। सेठ ने उस भिखारन को ऊपर से नीचे तक देखा और मुंशी से बोला, मुंशी इसका नाम पूछकर बही खाते पे चढ़ा दो। बुढ़िया बहुत खुश हुई और हाथ जोड़कर उसे दुआएं देने लगी और कहने लगी, आपने मेरी लाज रख ली है, आप इसे चोर नहीं उठाएंगे और मेरे बच्चे की ज़िंदगी संवर जाएगी। बस उसे आशीर्वाद देती हुई वह बुढ़िया वहाँ से निकल गई और फिर उसने घर आकर चैन की सांस ली। इस तरह से उस बच्चे के साथ उसके 2 वर्ष अच्छे खासे खाते पीते बीत गए। लेकिन एक दिन अचानक उस बच्चे को बड़ा तेज ज्वर आया। उसने नीम, हकीम सबके पास उस बच्चे का इलाज करवाया पर वह बच्चा ठीक होने को ही नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उस बुढ़िया ने तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक सब इस्तेमाल किए पर लाचार हो गई और उस बच्चे का ज्वर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक उस रात जब वो उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठी थी तो उसे ख्याल आया कि हो सकता है डॉक्टर से इलाज करवाने पर इस बच्चे का ज्वर उतर जाए। उसे सहसा ख्याल आया और सुबह होते ही वह सेठ की हवेली पहुंच गई और वहां जाकर बोली, सेठ जो मैंने आपको अपनी जमा पूंजी दी थी उसमें से मुझे 5-10 रुपये दे दीजिए। मेरे बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, उसे बहुत तेज ज्वर आया हुआ है, डॉक्टर से इलाज करवाना है। सेठ ने मुंशी की तरफ रहस्यमयी नज़रों से देखा और कहा, देखो तो इस बुढ़िया का कोई बही खाते में नाम है भी या नहीं। बुढ़िया बहुत घबरा गई, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि सेठ ने ये क्या कह डाला। पर फिर उसने मुंशी की तरफ देखा और उसे एक आशा की किरण नजर आई, पर साथ ही मुंशी ने जवाब दे दिया, मालिक हमारे बही खाते में तो इस बुढ़िया का नाम ही नहीं है। फिर उस सेठ ने बुढ़िया को इस तरह से देखा और कहा, चली जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई पैसा मेरे पास नहीं है। बुढ़िया बहुत गिड़गिड़ाई, उसने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, ऐसा मत कहो, कुछ साल पहले ही मैं आपको अपने पैसे देकर गई थी और सेठ कहाँ सुनने वाला था। बुढ़िया रोती रही, गिड़गिड़ाती रही और उस सेठ ने उसकी एक ना सुनी। बेचारी मायूस होकर सेठ को कहकर निकल गई कि भगवान तुम्हें और दे। पर उसके इन शब्दों में ये आशीर्वाद या वरदान नहीं था, इन शब्दों में श्राप था। और बड़ा ही मन महसूस कर वापस घर आ गई। घर आकर उस बेटे को उठाया और अपनी गोद में लेकर बैठ गई और ऐसे ही उसने रात काट दी। अचानक सुबह उसे एक विचार आया और उसने उस बच्चे को गोद में लिया और उस सेठ के द्वार पहुंच गई। सेठ का नौकर किसी कारणवश बाहर आया तो बुढ़िया को बाहर बैठे देखकर वापस अंदर गया और सेठ को बोला, मालिक वो बुढ़िया बाहर बैठी हुई है। सेठ ने कहा, उसे भगा दो यहाँ से। तुरंत बाहर आकर उसने बुढ़िया को चले जाने के लिए कहा, पर बुढ़िया कहाँ सुनने वाली थी। इतने में सेठ को वापस बाहर आना पड़ा और उस बुढ़िया को बोला, जाती हो कि नौकर बुलवाऊं। बुढ़िया कुछ नहीं बोली, बस उसकी ओर एकटक देखती रही। फिर उसने विनती करी, मालिक 5-10 रुपए दे दो, मेरे बच्चे को ज्वर आया हुआ है, डॉक्टर से इलाज करवा लूँगी, नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। अचानक सेठ की नज़र उस बच्चे पर पड़ी। उसे वो चेहरा जाना पहचाना लगा। उसे अचानक ख्याल आया कि इसकी शक्ल तो मेरे बेटे से मिलती है। फिर उसे ख्याल आया कि पर मेरे बेटे की जांघ पे तो निशान था,
कुछ वर्ष पहले उसका बेटा मेले में खो गया था। उसने बुढ़िया के बच्चे के पास जाकर उसकी जांघ पर वो निशान को देखा। निशान तो था, पर शायद उम्र के हिसाब से वह निशान बढ़ गया था। फिर उसने उस बच्चे को पहचानने की कोशिश करी और आखिर में पाया कि यह उसका अपना बच्चा था। उसने जल्दी से उस बुढ़िया से अपने बच्चे को गोद में लिया और अंदर की ओर चलने लगा। बुढ़िया सहसा चिल्ला उठी, अरे मेरा बच्चा लेकर कहाँ जा रहे हो? मुझे पैसे भी नहीं दिए, मुझे मेरे बच्चे का इलाज करवाना है, मेरा बच्चा वापस करो। एकदम से सेठ मुड़ा और बोला, ये बच्चा मेरा है। कुछ वर्ष पहले यह मेले में खो गया था, इसलिए मैं अपना बच्चा अब तुम्हें नहीं दूंगा। बुढ़िया बोली, मेरी सारी जमा पूंजी तुमने मार ली और अब तुम मुझसे मेरा बच्चा भी छीनना चाहते हो। मेरे बुढ़ापे का सहारा, मेरी ममता को तुम तार तार क्यों करना चाहते हो? पर सेठ ने एक ना सुनी और वह अंदर और चला गया। उसने नौकर से कहा, जाओ डॉक्टर को बुला कर लाओ। बुढ़िया रोती रही, चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी और बेचारी बुढ़िया थक हार कर वहाँ से चली गई। जैसे ही डॉक्टर आया, इसे डॉक्टर की दवा का चमत्कार कहिए या भगवान का चमत्कार, अगले दिन जैसे ही उस बच्चे ने आँख खोली, उसने अपने आसपास अनजान लोगों को पाया और उसके मुंह से पहला शब्द निकला, माँ। पर जैसे ही उसने अपने आसपास अनजान लोगों को देखा, डर के मारे उस बच्चे ने आंख बंद कर ली और आंख बंद करके माँ 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 चिल्लाने लगा। सेठ को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। सेठ को अचानक ख्याल आया कि वह बुढ़िया कहीं बाहर इंतजार तो नहीं कर रही। उसने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ जाकर देखो, बाहर वो बुढ़िया तो नहीं बैठी हुई। पत्नी ने बाहर जाकर देखा तो बुढ़िया वहाँ नहीं थी और इधर बच्चे की हालत फिर से पहले जैसी हो गई थी और वह अपनी आंखें बंद करके माँ 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 बस यही चिल्ला रहा था और उसका ज्वर भी तेज हो गया था। अचानक सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस बुढ़िया के घर जाने का निर्णय लिया और वो बुढ़िया के घर की ओर चल पड़ा। पर ये क्या, जैसे ही बुढ़िया के घर पहुंचा, बुढ़िया फर्श पर पड़ी हुई थी। उसे बहुत तेज ज्वर आया था। उसने बुढ़िया को हिलाया और कहा, चलो बच्चे को होश आ गया है, तुम्हें याद कर रहा है, लेकिन तुम्हें ना पाकर उसे फिर से ज्वर आ गया है और अगर तुम नहीं चलोगी तो वो मर जाएगा। तो बुढ़िया ने कहा, अच्छा है, मरता है तो मर जाए, कम से कम मुझे ऊपर जाकर तो मिलेगा, मैं भी मर जाऊंगी। तब स्वर्ग में हम माँ बेटों को मिलने से कोई नहीं रोक सकेगा। फिर मैं उसके साथ अपना प्यार बांट सकूंगी और तुम वहाँ पर नहीं होगे। सेठ ने उसके आगे हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाया और कहा, तुम्हें तुम्हारी ममता का वास्ता, उस बच्चे के लिए चल पड़ो। ममता शब्द सुनते ही उसकी ममता उमड़ पड़ी और बुढ़िया अचानक खड़ी होकर बोली, चलो जल्दी चलो, मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो। ममता शब्द सुनते ही बुढ़िया से रहा ना गया और वह जल्दी जल्दी उस सेठ के साथ उसके घर की ओर चलने लगी। जैसे ही वहाँ पहुँची, उसने अपने प्यार भरे हाथों से स्पर्श किया और बच्चे ने उसके स्पर्श को महसूस करते ही आंखें खोल दी और उसके गले लग गया। बुढ़िया उसके गले लगकर बिलक बिलक के रोई। थोड़े दिन बुढ़िया उसके साथ ही रही और जैसे ही देखा उस बच्चे की तबीयत ठीक होने लगी, अचानक बुढ़िया ने वापस जाने का निर्णय लिया। सेठ ने उसे रोकने की कोशिश भी की और कहा कि वो भी यहाँ रह सकती है, पर बुढ़िया ने साफ इनकार कर दिया। और जब बुढ़िया जाने लगी तो सेठ ने उसे एक पोटली पकड़ाई और बुढ़िया ने पूछा, इस पोटली में क्या है? सेठ बोला, तुम्हारे जीवन की जमा पूंजी जो तुम मुझे दे गई थी और मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। तो बुढ़िया बोली, ये जमा पूंजी, ये तो मैंने तुम्हारे बेटे के लिए ही तुम्हें दी थी, मेरे जीवन में और है ही कौन?
इसी के लिए तो मैंने ये सब कुछ किया था। और अब इसे तुम ही रखो। ये शब्द सुनकर सेठ को अपने आप में बहुत शर्मिंदगी हुई, गलानी महसूस हुई और उसे लगा कि आज वो इतना बड़ा सेठ होकर भी उस बुढ़िया के सामने कितना गरीब है, और वो बुढ़िया एक भिखारन होकर भी कितनी अमीर है। तो ये थी कहानी भिखारन की। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।